हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होप सभी ठीक से होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके, तो कल हमारा एचपीजीके का जो है यहाँ पर बैच स्टार्ट हो गया है और कल इसमें फर्स्ट क्लास हो चुकी है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी पीछे वाली क्लास नहीं देखी, फर्स्ट क्लास देखिए। ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी। तो आज हमारी एचपीजीके की जो है सेकंड क्लास स्टार्ट है। तो हम एचपीजीके में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी के बारे में। ओके ओके, तो मैं चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ। ओके, कल का टॉपिक अगर कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने पीडीएफ लगा ली है, आप लोगों को शो हो रही होगी। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हम करने वाले थे मुख्यालय के बारे में। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। अब कुछ जिले तो ऐसे है ना, उनकी मुख्यालय उन्हीं के नाम के हिसाब से है। ठीक है, जैसे कि देखो चंबा जिला है, तो चंबा जिले का मुख्यालय चंबा में है। ठीक है, और कांगड़ा का देखिए अलग है, धर्मशाला में। लाहौल स्पीति का केलोंग में है। कुल्लू का कुल्लू में है, मंडी का मंडी में, हमीरपुर का हमीरपुर में, ऊना का ऊना, बिलासपुर का बिलासपुर में है, सोलन का सोलन में है, सिरमौर का नाहन में है, शिमला का शिमला में है, और किन्नौर का कांपर है, रिकांगपिओ में। अब देखिए किस तरह से याद करेंगे। अब 12 जिले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि इसमें आधे जिले तो ऐसे उन्हीं के नाम के हिसाब से है। अब इसमें सिर्फ वही जिले उठाइए आप लोग जिनके मुख्यालय जो है अलग स्थान पर है। जैसे कांगड़ा का धर्मशाला में, लाहौल स्पीति का केलोंग में है। ओके, और सिरमौर का नाहन में है, किन्नौर का रिकांगपिओ है। मतलब 4 जिले ऐसे हैं जो उनके नाम के हिसाब से उनके मुख्यालय नहीं है बल्कि अलग जगह है। ठीक है, बस 4 याद रखिए और आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे इसमें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल में। तो चंबा जिले का मुख्यालय चंबा में है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1106 मीटर है। कांगड़ा का धर्मशाला में है, 1597 मीटर है। लाहौल स्पीति का किलोंग में है, 3165 मीटर। अब देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो है लाहौल स्पीति का किलोंग। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा सिंपल वे में कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? केलोंग है। ठीक है, और एक इस तरह से पूछा जाता है कि शिमला से कौन सा जिला मुख्यालय सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो कौन सा हो जाएगा? केलोंग ही है सबसे ऊंचाई पर, तो केलोंग ही होगा। ओके, तो देखिए इसमें सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है और सेकंड नंबर पर जो ऊंचाई पर स्थित है, साथ में आप लोगों को मंडी डिस्ट्रिक्ट का भी आप लोग याद रख लेना। और जो सबसे कम हाइट पर है, सिर्फ 4 चीजें इसमें हाइट में आप लोगों ने याद रखनी है सर्वाधिक ऊंचाई में। ओके, क्योंकि बेसिक जीके आएगा आप लोगों को, इतना ज्यादा डीप इसमें नहीं आने वाला है। तो कांगड़ा का कहाँ पर है? धर्मशाला में है। ठीक है, 1597 मीटर है। और लाहौल स्पीति का केलोंग में हाइट कितनी है इसकी? 3165 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मंडी का 754 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो सबसे मतलब नीचे स्थित है, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, ऊना। तो ऊना का 369 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मंडी का कितना है? 754 मीटर, ऊना का 369 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद जो किन्नौर का कहाँ पर है? रिकांगपिओ में है, 2700, इसमें 69 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 2769। ओके, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर केलोंग, हाइट क्या बताई मैंने? 3165 मीटर। ठीक है, केलोंग के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो कौन सा हो जाएगा? किन्नौर का रिकांगपिओ। अब देखिए किन्नौर और लाहौल स्पीति आप लोगों को पता है बड़े हिल एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक मुख्यालय होगा। तो किन्नौर में और लाहौल स्पीति में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है और लाहौल स्पीति का केलोंग जिला मुख्यालय है। ओके, तो कितनी हाइट है? 3165 मीटर इसकी हाइट है। और किन्नौर का जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2769 मीटर है। ठीक है, और जो मतलब सबसे नीचे है हाइट के हिसाब से वो कौन सा है? ऊना का, और उसकी हाइट कितनी है? 369 मीटर है। और मंडी की भी याद रख लेना, 775 मीटर है। ओके, तो ये हो गए जिला मुख्यालय का टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं व जो पर्वत चोटियां हैं उससे।
ओके। तो हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई, अब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 350 मीटर से 7000 मीटर है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं: निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी और उच्च पर्वत श्रेणी। ओके। तो सबसे पहले है निम्न पर्वत श्रेणी। इस ये जो निम्न पर्वत श्रेणी है, इन पर्वत श्रेणियों को शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओके, जो निम्न पर्वत श्रेणियां हैं, इनको शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, शिवालिक का क्या अर्थ है, ठीक है। और निम्न पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, और इसकी हाइट भी याद रखना है, 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है 1500 मिलीमीटर होती है, और 1800 मिलीमीटर तक होती है। प्राचीन काल में शिवालिक को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी इसमें जरूरी हो गया। और इस भाग में जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर के निचले क्षेत्र आते हैं। मतलब जो नीचे के एरिया आते हैं वो आ जाते हैं इसमें। अब कांगड़ा देखिए समतल एरिया है, हमीरपुर है, ऊना, बिलासपुर, ठीक है। मंडी का भी कुछ नीचे वाला एरिया समतल एरिया है। सोलन, सिरमौर के जो निचले क्षेत्र है वो आएंगे इसमें, ठीक है। और इस क्षेत्र में मक्की होती है, गेहूं, अदरक, धान, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में जो खैर होता है, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, खैर के पेड़, कचनार के, आम के, शीशम के, तूत के, शाल के, बांस के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये हो गया पहला इसमें निम्न पर्वत श्रेणी। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट मैंने जरूरी बताया। एक तो इसमें याद रखना है कि इसको शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक अर्थ शिव की जटाएं हैं। हाइट 350 से 1500 मीटर है। वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 होती है। प्राचीन काल में नाम क्या था, मेहनत पर्वत नाम था, ठीक है। ओके, अब दूसरे नंबर पर आ जाइए, मध्य पर्वत श्रेणी। अब इसकी हाइट होगी 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के मध्य में, ठीक है। मतलब 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के एरिया में जो भी क्षेत्र आएंगे वो सारे मध्य पर्वत श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इसमें सिरमौर की रेणुका, पच्छाद, मंडी जिले की चच्योट, करसोग, ठीक है, चंबा की चुराह हो गया, कांगड़ा के ऊपरी भाग, पालमपुर तहसील। और इस क्षेत्र, इसकी जो ऊंचाई मैंने कितनी बताई, 1500 से लेकर 4500 मीटर के मध्य में है, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला में अखरोट, सेब, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब थोड़ी सी हाइट में ना, तो देवदार, अखरोट, सेब। अब देखिए सेब नीचे वाले एरिया में नहीं होते, जैसे कि कांगड़ा हो गया, जो नीचे वाले एरिया वहां पे सेब नहीं होते। अब जो हाइट के एरिया जैसे करसोग वगैरह हो गया, ठीक है, जो अपर करसोग है, और साथ में जो कुल्लू का अपर का एरिया है, ठीक है, इन एरिया में होते हैं ये वृक्ष, ठीक है। चंबा की चुराह हो गया। ओके, तो जो मध्य पर्वत श्रेणी है, इसमें जो है 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं इसमें। पहला आ जाएगा इसमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और दूसरा जाएगा इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, इसमें ये कांगड़ा जिले में पाई जाती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कांगड़ा जिले में है, और इसे मोलाक पर्वत के नाम से जाना गया है। अब देखिए, इसको मोलाक में से जाना गया है, और ऊपर हमने पढ़ा है मानक। मानक या मैनाक भी कई बुक्स में दिया गया है। तो मानक या मैनाक पर्वत किसको कहा जाता है, जो निम्न पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, इसको मोलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रृंखला का कुछ हिस्सा मंडी व चंबा जिले में पड़ता है, ठीक है। यह बद्रीनाथ के पास हिमालय पर्वत की एक शाखा के रूप में पृथक होती है। और दूसरी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये मुख्यतः चंबा में है। ओके। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए उच्च पर्वत श्रेणी। इस क्षेत्र में बृहत हिमालय तथा अल्पाइन क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, बृहत हिमालय व अल्पाइन क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारी उच्च पर्वत श्रृंखला है। ओके, इसके अंतर्गत चंबा की पांगी तहसील, लाहौल स्पीति और किन्नौर। देखिए, लाहौल स्पीति और किन्नौर जो लोग गए होंगे उनको पता है कि कितने हाइट में एरिया है। 6 महीने मतलब यहाँ पर बर्फ ही पड़ा रहता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है।
ओके। ओके, इस क्षेत्र में मुख्यतः जासकर पर्वत श्रृंखला आती है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? जासकर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला चोटी 7025 मीटर, कई जगह 7026 की हाइट दी गई है। तो यहीं पर है ये जासकर पर्वत श्रृंखला में। ओके, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है? पश्चिम हिमालय में स्थित है, ये मैंने कल बता दिया था। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो कौन कौन सी पर्वत चोटियां हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं कौन कौन सी हैं? तो शिला पर्वत चोटी कहाँ पर है? किन्नौर में है। लियो पर्जिल कहाँ पर है? किन्नौर में है। सिपकी कहाँ पर है? किन्नौर में है, ठीक है। अब देखिए, जो शिला पर्वत चोटी है किन्नौर में, हाइट कितनी है? 7026 मीटर। ओके, और लियो पर्जिल भी किन्नौर में है, और सिपकी भी किन्नौर में है। शिला हो गया, लियो पर्जिल हो गया, सिपकी हो गया किन्नौर की। उसके बाद देखिए मनी रेंग है, मुल्की लाही लाहौल स्पीति की है, ठीक है। और मनी रैंक की हाइट है 6597 मीटर। अब देखिए, इसमें जो आता है जिले के हिसाब से आगे बताऊंगी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वहां पर उनकी हाइट आप लोग याद रखना। वो अगली जो पीडीएफ है पेज है उसमें वो चीजें, फिलहाल यहाँ पर आप लोग सिर्फ किस जिले में कौन सी पर्वत चोटी है वो याद रखिए। ओके, किन्नर कैलाश को रलदांग के नाम से भी जाना जाता है। तो किन्नर कैलाश कहाँ पर है? किन्नौर में है, ठीक है। डिब्बी बोकरी कहाँ पर है? कुल्लू में है। गेफोंग कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। सिगरीला लाहौल स्पीति में। इंद्रासन जो है कुल्लू मनाली में है, ठीक है। और मकर बेहू लाहौल स्पीति में है। गेफांगो लाहौल स्पीति में। दियो टिब्बा कुल्लू में है। सोलांग कुल्लू में है। मेवा कांदिनो कुल्लू में है। पीर पंजाल चंबा में है। हनुमान टिब्बा जो कांगड़ा, कुल्लू और कांगड़ा में है, ये याद याद है, इसमें चाहिए हुई दोनों, है ना। ओके, नेक्स्ट है बड़ा खड़ा चंबा में है। कैलाश, अब देखिए पीछे हमने किन्नर कैलाश पढ़ा था, और कैलाश जो मणिमहेश जो यात्रा होती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, वो चंबा भरमौर में है, ठीक है। और पीछे हमने क्या देखा? पीछे हमने किन्नर कैलाश देखा, जिसको कि रलदांग के नाम से जाना जाता है, ये किन्नौर में है। और कैलाश पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? चंबा में हो जाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट है सालतू दपार लाहौल स्पीति में है। प्रांगला कुल्लू में है। उमरशीला भी कुल्लू में है। सीतीधार कुल्लू में है। और श्रीखंड कहाँ पर है? कुल्लू में है, ठीक है। और तामसर चंबा में है। लचांगला लाहौल स्पीति में। मुरांगला लाहौल स्पीति में। सिरांगला, अब देखिए जिसमें लाल अलग है, श्रीलांगला, मुरांगला और श्रृंगला, ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति की है, ठीक है। पीन पार्वती कुल्लू के। इंद्र किला कुल्लू का है। और घरो तांतनु, ये जो है सॉरी घोरा तांतनु, ये कुल्लू और कांगड़ा में होती है, ठीक है। पतालसू कुल्लू में है। गौरी देवी का डिब्बा चंबा में। अब देखिए चंबा की गौरी तो बड़ी फेमस है, इस तरह से याद रखना। गौरी कहाँ की फेमस है? चंबा की। गौरी देवी का डिब्बा चंबा में है। हरगारन लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और नरसिंह डिब्बा कहाँ पर है? चंबा में। हरगारन कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। नरसिंह डिब्बा चंबा में है। साचा कहाँ पर है? कुल्लू में है, ठीक है। चोलांग कहाँ पर है? कांगड़ा में है, ठीक है। चोलांग कहाँ पर है? कांगड़ा में है। ओके। ओके, अब देख लेते हैं कि किस जिले में सबसे ऊंची चोटी, मतलब जो 12 जिले हैं तो किस जिले में कौन सी सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें हाइट याद रखनी पड़ेगी, है ना। जो हाइट है इसमें हाइट याद आप लोगों को रखनी पड़ेगी। तो पहला आ जाइए इसमें किन्नौर। किन्नौर में शिला चोटी है, ये हाइट तो सबको पता होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो कितनी हाइट है? 7026 मीटर है। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मनी रैंक, मतलब इसको याद रखना। कुल्लू की सबसे ऊंची डिवी 6400 मीटर हाइट है, 972 है।
ओके, पीर पंजाल कहाँ की? चंबा की। कांगड़ा में हनुमान डिब्बा, जो हनुमान डिब्बा है देखिए कांगड़ा और कुल्लू में भी पड़ता है, ये दोनों जगह पड़ता है, पर कांगड़ा जिले में सबसे ऊंची चोटी हनुमान डिब्बा है, 4,896। और शिमला में चांसल चोटी 4,520 मीटर है। मंडी में नागरू है 4,400 मीटर। सिरमौर में चूड़धार है 3,647 मीटर। सोलन में माउंट करोल है, ठीक है, 2,280 मीटर। बिलासपुर में बहादुरपुर, पूछी जाती हैं ये चोटियां, ठीक है, जो जिले की सबसे ऊंची चोटी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बिलासपुर की बहादुरपुर 1980, और ऊना की भारवैन है 1,200 मीटर, ठीक है, और हमीरपुर की अवाह देवी 1,100 मीटर है, ठीक है। ओके ओके, तो किन्नौर को सीला चोटी कहाँ की है? किन्नौर की। मनीरैंक कहाँ की है? लाहौल स्पीति की। और डिबी बोकरी कुल्लू की। पीर पंजाल चंबा की। हनुमान डिब्बा कहाँ की है? कांगड़ा की। चांसल चोटी शिमला की। नागरू मंडी की। चूड़धार सिरमौर की है। माउंट कैरोल कहाँ पर है? सोलन की। बहादुरपुर बिलासपुर की। भारबैन ऊना की। अवाह देवी हमीरपुर की हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट इसमें उच्चावच क्या होते हैं? स्थल रूपों से अभिप्राय धरातलीय विन्यास से है, जबकि इन्हीं धरातलीय स्वरूपों के उच्चवर्ती व निम्नवर्ती भूभागों की ऊंचाइयों एवं गहराइयों में पाए जाने वाले अंतर को उच्चावच कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में पर्वतों की ऊपरी चोटियां व घाटी के निम्नवर्ती भूभागों के बीच जो औसत ऊंचाई का अंतर, इन स्थल रूपों में पर्वत, पठार, पहाड़ियां, मैदान, कटक, घाटियां, उच्च भूमि, निम्न भूमियां तथा स्थल ये सम्मिलित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश हिमालय का 10.54% हिस्सा संकेंद्रित करता है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश हिमालय का कितना हिस्सा केंद्रित करता है? 10.54% हिस्सा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के उच्चावच में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। इस पहाड़ी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई दक्षिण निम्नवर्ती क्षेत्र में 350 मीटर से लेकर उत्तर पूर्वी उच्चतम हिमालय एवं जास्कर श्रेणियों में 7,000 मीटर के करीब है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसी में आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन आंसर भी लगाए हुए हैं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जाखदार किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1,500 मीटर है। ओके, तो शिवालिक का अर्थ क्या बताया था मैंने? शिव की जटाएं। तो 350 से लेकर 1,500 के बीच में इनकी हाइट। ओके, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो जास्कर हो जाएगा। चूड़ चांदनी क्या है? अब देखिए जो चूड़ चांदनी है शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है ये। ओके, अब देखिए पीछे कंटेंट में ये चीज नहीं आई थी, पर क्वेश्चन में ये चीज आ गई है कि जो चूड़ चांदनी है वो क्या है? तो शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है चूड़ चांदनी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिला चोटी है, ठीक है, 7,026 की हाइट है। नेक्स्ट है ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से। 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? तो 16 सिंगी धार जो है हमीरपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि 16 सिंगी धार किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में है। हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबा और कांगड़ा की ये सीमा बनाती है, ठीक है। रियो फर्गुल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो रियो फर्गुल चोटी है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। रियो फर्गुल चोटी कहाँ पर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी चोटी है? चूड़ चांदनी है, ठीक है। ओके, चूड़धार में चूड़ चांदनी है ये। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है? तो धौलाधार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करती है। नेक्स्ट है धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? तो बद्रीनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है चोलांग चोटी किस पर्वत चोटी में स्थित है? चोलांग चोटी
तो कहाँ पर है ये? धौलाधार में हो जाएगा, ठीक है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में है? तो शिमला और सिरमौर के बीच कौन-सी पर्वत चोटी है? तो चूड़धार हो जाएगा, ठीक है? ओह सॉरी, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था। अब पता नहीं कहाँ से माइक ऑफ हुआ था ये। ओके। ओके, तो चलिए, चूड़धार की समुद्र तल से ऊँचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 3647 मीटर। हिमालय पर्वत की निची पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, ठीक है? सिंगरीला पर्वत चोटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। सिकंदर धार में कौन-सा सिकंदर धार से कौन-सा मुस्लिम शासक संबंधित है? तो सिकंदर लोधी। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में है? श्रीखंड है सॉरी, कुल्लू में है ये श्रीखंड, ठीक है? इंद्रासन जो है कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती है। देखिए, जो शिवालिक पहाड़ियाँ ना, वो चोस का निर्माण करती है, ठीक है? ओके। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आरंभ होती है? तो ये होती है कहाँ पर आरंभ होती है? बद्रीनाथ उत्तराखंड से ये आरंभ होती है, ठीक है? धौलाधार का उत्तरी सिरा किससे जुड़ा हुआ है? बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से ये जुड़ा हुआ है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 4550 मीटर है, ठीक है? रियो फर्गुल चोटी की ऊंचाई 6791 है। देव डिब्बा 6001 मीटर और किन्नर कैलाश जो है कितना है? 6500 मीटर ऊंचा है। और देखिए, किन्नर कैलाश बहुत फेमस जगह है, तो 6500 मीटर की हाइट पर है ये। मुरांगला चोटी किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में है। हाटू सीकर किस पर्यटक स्थल के पास है? तो नारकंडा। ओके, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे दर्रे और जो जूत है उसके बारे में, ठीक है? ओके, तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय-बाय।